हेलो डॉक्टर श्रीकांत। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड एकदम इवनिंग। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया है। वी आर प्राउड टू अनाउंस योर नेम थैंक यू ऑन सो मच सर, Cerebellum थैंक Academy यू। and so many students यस are सर, waiting for you. आई वाज आल्सो वेटिंग टू मच फॉर दिस तो ब्यूटीफुल मोमेंट विद ऑल द स्टूडेंट्स सर। दैट्स ग्रेट ग्रेट। तो कर लो, आप थोड़ा सा बिल्कुल सर, स्टूडेंट को बिल्कुल। एड्रेस कर दो। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑफ यू? कैसे हो सब लोग? एवरीथिंग इज फाइन? तो माहौल जमाने के लिए, तोड़ फोड़ मचाने के लिए सब रेडी हैं? बिल्कुल जी। सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस ऑल द थिंग्स। और हम सभी, आप बच्चों के साथ, हम जैसे जो यंगस्टर है उनके ऊपर गर्ग सर, अपूर्व मेहरा सर, विवेक जैन सर, स्पर्श गुप्ता सर, सभी बड़े बड़े टीचर्स की, प्रवीण त्रिपाठी सर है यहाँ पर, सबका आशीर्वाद बना हुआ है। तो मिल करके एक ऐसा माहौल जमाएंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि भूल करके भी हम चीजों को भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक दिल का सेशन है, दिल की बातें हैं। सर है हमारे साथ, मैं भी अब सेरिबेलम टीम का एक अभिन्न पार्ट हूँ। नाम तो सुना होगा ना गोगा सर? हाँ, नाम तो सुना होगा। हाउ सेरेबेलम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेप। भाई आज हमने एक ना पूरा 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है। आप लोग वो सुन लो प्लीज। क्या डिफरेंस है, क्या है, वो सब हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम वर्मा जी के साथ दिल की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी दिल की बातें करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं बिल्कुल फिलहाल सर, 2 मिनट बिल्कुल। के लिए। सर मैं अक्सर आपके ना वो पोस्ट देखता हूँ क्रिकेट वाले, तो मुझको बहुत लालच होता है सर कि आपके साथ ना कभी क्रिकेट खेला जाए। मैं ना जी जी जी। एक्चुअली प्लान कर रहा था श्रीकांत सर कि करेक्ट अक्रॉस सर। ऑल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जी जी हमें जी प्लेटफॉर्म से क्या लेना देना। हम ऐसा करते हैं, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करते हैं करेक्ट सर। फॉर कोचिंग फैकल्टी, मतलब जिसमें जी दोनों टीम के लोग होंगे है। और आपस में खेलते हैं। एंड स्टूडेंट्स को आते हैं, सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर, अपने बिल्कुल। फेवरेट फैकल्टी सर से। एक ना मेरे दिमाग में बहुत पहले, यानी ये लॉकडाउन के पहले की बात है। जैन स्टेशनरी वाले सर थे, तो उनसे ऐसी जस्ट डिस्कशन हो रहा था कि जैसे कि हम्म। हमारे बॉलीवुड वगैरह में होते हैं ना कि कुछ इवेंट होता है और सारे के सारे फैकल्टी सब लोग आते हैं, सबको कुछ ना कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सारी हाँ, फैकल्टीज को एक स्टेज पे आना चाहिए, इतना जबरदस्त माहौल होना चाहिए कि मजा आ जाए। तो यानी नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आई स्टार्टेड दैट इन जस्ट बिफोर कोविड। मैंने एक बार एक जी कई जी सारे फैकल्टी की मीटिंग भी करवाई थी। वी हैव वेरी फोटोज अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये प्रेपरेटर करेक्ट। का है, मैरो का, इसका है, उसका है। मतलब जी जितने लोग आ जी पाए थे मैंने सबको बुलाया था। तो जी वी वेरी गुड पार्टी एंड बहुत अच्छा लगा था। एंड हमने सोचा था आगे से कंटिन्यू जी करेंगे, सर। बट इसमें कोविड आ गया उसके बाद। वो कोविड के चक्कर सब कुछ ही रुक गया, डिले हो गया, फिर भूल करेक्ट। गए चीजें, ये सब हो गया। तो आई नहीं थिंक नहीं वी सर, उसको स्टार्ट उसको इट अगेन। करते हैं सर। और उसमें यानी कि इतने अच्छे अच्छे नाम, यानी कि लोगों की मोटिवेशन भी निकलेंगे, लोगों की कहानियां निकलेंगी, बच्चों की निकलेंगी, टीचर्स की निकलेंगी। और साथ में सर, एंकरिंग मेरी जवाबदारी सर, एंकरिंग मैं करूंगा उसमें। देखो एंकरिंग की तो आपको जरूरत पड़ेगी। हम थोड़ी देर में, मतलब मोस्ट जी लाइकली सर। 1-2 महीने के अंदर ही अब बिल्कुल सर, वी विल बिल्कुल सर, रिक्वायर योर थैंक यू सो एंकरिंग। मच सर। वो सर, यानी जब बड़े बड़े दिग्गज आते हैं ना, तो वो, यानी सब तो वेल नोन है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने में जो मजा आता है ना, वो अलग ही माहौल रहेगा। ये कौन सी स्पेक्स वाले सर, कौन से सब्जेक्ट? दोस्त, ये डॉक्टर श्रीकांत वर्मा है। आपकी अनेटमी को आसान बनाएंगे। और आप वीडियोस सुनोगे सर के, तो यू विल फॉल इन लव विद एनेटमी। तो जैसे आप मेरे लिए कहते हो ना गोगा सर हैं, फार्मा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आसान बनाते हैं, ऐसा ही एनेटमी में करेंगे। और लिमिटेड टाइम में आपको एनाटॉमी ऐसी याद कराएंगे कि आप भूल नहीं सर पाएंगे। बिल्कुल सर। सर प्रवीण त्रिपाठी सर जी से मुलाकात हुई थी अभी नोएडा में। तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ इस चीज के लिए। और बच्चों, मैं आप लोग को, कई सारे बच्चे जानते हैं और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते। तो मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सर जी की मुझको मार भी पड़ेगी इस लाइन के लिए, तो मैं उसको सह लूंगा। लेकिन सर, मैं इस सेरिबेलम एकेडमी में कह रहा हूँ, आपका चरण छूते हुए, आपको चरण आपसे भी अच्छी क्लास लेके बताऊंगा सर। सॉरी इसके लिए। आई विल बी प्राउड, आई विल जी बी जी टू जी। प्राउड यार। आई वांट दैट थिंग यार कि एवरीवन शुड वर्क सो हार्ड, नहीं कि नहीं मैं सर, तो बहुत छोटा इंसान हूँ।
तो मैं तो सब जी देखता हूँ, हर कोई, मतलब द शुड बी हैप्पी, बस मेन बात यह है नहीं, कि बिल्कुल स्टूडेंट को सर, कभी बिल्कुल, कोई यानी कि दिक्कत नहीं आनी इतनी चाहिए। तबाही सर, और आपके पैर छू करके जाऊंगा सर मैं, जब ओआरआर के सेशन में आपके पैर छू करके जाऊंगा और आपको बोल के जाऊंगा सर आपसे अच्छी क्लास, यानी रिव्यू देखिएगा बच्चे ना इतना इतनी मस्ती में रहेंगे, इतने मौज में रहेंगे। और सर मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एनाटॉमी भूल जाते हैं हम, एनाटॉमी पढ़ते हैं 2 दिन क्या 2 घंटे क्या 2 मिनट क्या भूल जाते हैं, और मैं ये कहता हूं सर कि आप एनाटॉमी भूल के तो दिखाओ। और इसी इसी बहुत पे सर कुछ लाइनें हमारी एक छोटी सी टीम बन गई है, हम सभी सारे टीचर्स की। हाँ, तो कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा बिल्कुल कुछ सर, बिल्कुल, तो प्रोजेक्ट लाओ। सेरिबेलम एकेडमी की तरफ से कुछ बढ़िया सी लाइनें आप सभी बच्चों के लिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा, अरे नहीं, एक बात, जब भी शायरी हो तो पहली चीज है इरशाद, इरशाद बच्चों, इरशाद, इरशाद आपको टाइप करना है, ऑनलाइन में टाइप करना है, जब क्लासेस चलेंगी तो इरशाद माहौल होता है, तो एकदम आग लगा देंगे हमको। ओके, वर्मा तो जी, इरशाद बोल के तो एकदम अपने एकदम, बॉयफ्रेंड याद आ जाएंगे होंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना सेरिबेलम का मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो और एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया शेयर था। और वैसे तो अभी तो आग जलने की दिल्ली में बहुत जरूरत है, जी जी जी, बिल्कुल है ऐसे ना, ही ठंड ठंड काफी पड़ रही है उधर। जी जल्दी। जी जी, है ना सर, अब ठीक है क्या सर, कैसा है ये माहौल वहाँ? यानी कि अपना जो छत्तीसगढ़ है, एक्चुअली स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक काफी छोटी प्यारी सी जगह से बिलोंग करता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहां अभी अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। तो छोटी सी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, और ये हमारे इंडिया के सेंटर में होता है। तो यहाँ पर बढ़िया मौसम बहुत अच्छा रहता है, यानी कि गर्मी ठंड बरसात, तो सेंटर में होने का ये एक बेनिफिट है, तो अच्छा वेदर है। अब वैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अच्छा कि सर, मेरा जो ब्रदर है ना, छोटा ब्रदर, वो में अच्छा आईजी है। ओके सर, तब तो एंड वेरी रिसेंटली हैज बीन अच्छा सर, प्रमोटेड जी टू जी आईजी, पहले जी जी, डीआईजी था। तो 2 महीने पहले ही हैज बीन प्रमोटेड। आई थिंक हाँ जगह ओके का सर, नाम सर सर सरगुजा है। सरगुजा काफी अच्छी जगह सर, यानी कि पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है वहां पर। और मेरा जो बचपन है वो भी सरगुजा में एक छोटे से गांव में बीता हुआ था, तो ऐसा बहुत बहुत प्यारी जगह है सर। तो फिर आइए रायपुर, आपको देख करके हमारे सपने जागे थे। हाँ, नहीं नहीं, हम बिल्कुल ब्रदर सर, में क्यों, हम आपके बिल्कुल पास आएंगे बिल्कुल, स्पेशली। है ना, जी जी, वेन ऐप, भाई आप लोग हमारे वीडियो नहीं देखते, इतनी मेहनत करके बनाते हैं। ऐप लॉन्च हो रही है अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है, तो हमने काम वाम सब कर लिया है, तो बस चल रहा है बेसिकली। ऑल दी बेस्ट डॉक्टर श्रीकांत सर, ऑल दी बेस्ट सर, थैंक यू थैंक यू डियर सुकुल स्टूडेंट्स। शेट्टी। अच्छा, एनाटॉमी को सर, मैं बच्चों को एनाटॉमी को 3D स्टाइल में टीच करता हूँ, सारी चीजों को रोटेट करके एक एक चीज को यहाँ पर हम हाईलाइट करते हुए पढ़ते हैं, तो एकदम बहुत बहुत मजा आएगा, सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बस रात को 11 बजे कितना डर यहाँ लगता पर है। किसी बच्चे ने कमेंट किया है, मैं इंस्टा बहुत ज्यादा मुझको भी नहीं आता, सुधावन सिंह, यस बेटा बिल्कुल सही है, देखो हर कोई बेस्ट है, जय महाराष्ट्र, उसी तरीके से जय छत्तीसगढ़, हर चीज। और छत्तीसगढ़ में सर, मैं छत्तीसगढ़ का एक फेमस लाइन है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो मुझको लगता है कोई छत्तीसगढ़ का भी बच्चा है, उसने कमेंट किया है। बिल्कुल ठीक बेटा, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय कर्नाटका, सभी के साथ जय छत्तीसगढ़। बहुत प्यारी जगह बेटा, बहुत प्यारी, अम्मी को तो जी जी, अच्छा, फर्स्ट है भाई बच्चों, एक जनरल चीज आपको बता देता हूँ, जहाँ पे कोई फाइट नहीं है कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट। हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपको खुश रखना है बस। बेस्ट दुनिया में बहुत लोग हैं, सब बेस्ट हैं यार, हम तो बहुत एकदम नीचे हैं, सही, हमें कोई बेस्ट से मतलब भी नहीं है। वी जस्ट बिल्कुल वांट बिल्कुल आप लोग खुश बिल्कुल। रहें बस। और बच्चों, इंस्टा डॉक्टर मारवा नहीं है क्या? स्नेहित भाई, मारवा सर नहीं है, मारवा सर इज स्टेइंग विद प्रेपलेट। आसवा, आई होप आई हैव आंसर्ड, मारवा सर इज स्टेइंग विद प्रेपलेट। जय बिहार, जय दिल्ली, जय हरियाणा भाई। आपको वो डायलॉग याद है, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनते हैं हाँ, ना दिखाई देते हैं, चक दे इंडिया, बस चक दे मुझे इंडिया, इंडिया। सही बात है, बहुत बहुत प्यारी मूवी थी सर। विवेक सर जी ने जी ज्वाइन सर, किया, एक मिनट उनको मैं लेता हूँ।
विवेक सर, मैंने आपको किया है, आप प्लीज एक्सेप्ट कर लो रिक्वेस्ट। हेलो फ्रेंड्स। सर आ गए। हेलो सर, कैसे हैं? सर गुड इवनिंग सर, एकदम बढ़िया सर। सर गुड बढ़िया इवनिंग। सर। वेलकम टू टीम सेरिबेलम, डॉक्टर श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं सर आप? रिकॉर्डिंग चल रही है क्या आपकी? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर श्रीकांत सर, बस अब तो रिकॉर्डिंग 24/7 सेरिबेलम ही सेरिबेलम है हर जगह। श्रीकांत सर, आपको क्या है, टाइम बचेगा हमारे घर में सोते हैं, सोने का और टाइम योगी दोस्तों, करना पड़ेगा। डॉक्टर श्रीकांत के बारे में मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा। सर जब पढ़ाते हैं तो सर का एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि मतलब इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर वन एंड एवरी वन। तो मतलब स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, जितने हम को एजुकेटर्स हैं, हम भी इनके पढ़ाने के लेवल के मतलब इट इज मोटिवेटिंग फॉर अस। सर जिस एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, तो आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स को इनसे काफी फायदा होगा। एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू बेनिफिट लाइक एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर श्रीकांत सर्स क्लासेस। You are going to fall in love with anatomy, as sir says. थैंक यू सो मच सर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अपने फैकल्टी, हम सारे फैकल्टी के नाम बताते रहेंगे धीरे करके, एक दिन में याद करना भी मुश्किल हो जाएगा ना, तो हम एक एक करके आपको धीरे धीरे करके बता रहे हैं। बट कुछ लोग जो बोल रहे हैं, मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया कि डॉक्टर मारवा सर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है। मेडिसिन में हमारे डॉक्टर दिलीप सर हैं, वो उनके ऑलरेडी सेरेबेलम के चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं काफी, ठीक है। डॉक्टर साक्षी अरोड़ा हमारे साथ कभी थी ही नहीं शुरू से, वो शुरू से ही मैरो में है। डॉक्टर साक्षी इज नॉट विद अस। तो सारे टीचर्स का हम धीरे धीरे करके आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, नॉट धीरे धीरे करके, जल्दी जल्दी करके करवाते रहेंगे। एंड वी आर ऑल वेरी वेरी एंथुजियास्टिक। बट आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो टीचर हमारे साथ हैं वो सारे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात हार्ड वर्क चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रायोरिटी है हमारे, नंबर 1 इज स्टूडेंट, उसके बाद है बाकी सब कुछ। रोहन सर है क्या भाई? रोहन सर नहीं है भाई, ठीक है। हम सारे स्टूडेंट से आपको धीरे धीरे मिलवाते रहेंगे। बट एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिससे आप खुश ना हो। तो सारा कुछ मैं ही बोलूंगा। डॉक्टर वर्मा, आपकी बारी नहीं है, नहीं, आप तो बिल्कुल आप सर बिल्कुल। अभी विवेक जैन सर ने इतने अच्छे लाइन कहे सर। एक्चुअली सर मैं गलती से ना इस टीचिंग फील्ड में आ गया। मैं छोटा सा बताना चाहूँ, एक्चुअली सर मैं एक्टिंग के फील्ड में था। तो हम लोग अपने जब एमबीबीएस के कॉलेज में थे तो होता क्या था, हम लोग ना ड्रामे किया करते थे। तो ये जो एक्चुअली कपिल शर्मा शो है ना, वो अभी आया है। तो ये जो कपिल शर्मा शो है हम लोग ना पहले किया करते थे, लेकिन वो डायरेक्शन हमने टर्न कर लिया, वो मूवी की तरफ नहीं गया। तो हम लोग सर ड्रामा राइटिंग किया करते थे। पल्स में भी सर, एम्स दिल्ली में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला था। तो जब एनाटॉमी पढ़ाओ तो क्या चीजें चीजें भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज पढ़ाओ तो उसको एसोसिएट कर दो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी नीट पीजी 2022 में एक स्ट्रक्चर है ऑप्शन में, एलमोंड। तो एलमोंड का यानी कि बादाम आया कि ब्रेन में कौन सी छोटी सी चीज है, एलमोंड लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम जो एनाटॉमी में पढ़ाते हैं तो वो तो बच्चे तो भूलने ही भूलने, तो कुछ ऐसी चीज से जोड़ दो जिससे बच्चे उसको याद करें। तो जब क्लास में वो एलमोंड को अपने को पढ़ाना रहता है, अपने को अभी एमाइगडेला करके स्ट्रक्चर आई, फिजियोलॉजी में भी आती है, उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। तो एक छोटी सी अपन शायरी मार देते हैं। Hi sir. हेलो हेलो सर। हेलो डॉक्टर। हेलो Hi सर। sir. Welcome. नाइस। थैंक यू। आप मास्क लगा के कहाँ? हेलो सर, हाउ आर यू सर? I'm good sir. How are you sir? Very fine, sir. Very fine, sir. So very glad to attach with the Cerebellum Academy, और आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो Very happy sir. Very happy. Now only I saw the live video, no? So immediately sir saw, I think. Immediately he sent a request, so I joined immediately. yes sir, yes sir. Sir, so डॉक्टर एक मिनट, अनीश पूछ रहे हैं कि इंग्लिश होगा क्या? दोनों वीडियोस होंगे सेरेबेलम में, बोथ विल बी देयर। sorry sir, voice problem हो रही है। Friends, what Dr. Govind sir is saying कि both English as well as Hindi, English videos will be there on Cerebellum. Nothing to worry. We are looking at the whole country, not just a single particular state. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, डोंट वरी। वेलकम दिलीप सर। थैंक यू आयुषी, थैंक यू आयुषी। Thank you so much guys for the love that you have shown so far to all of us.
And with Yes, Srikanth sir, it's only going to get bigger and bigger and bigger. no, no, sir. I'm just a student of Dr. Garg sir, Dr. Amit Jain sir. They are my dream. The first time at the 2010, I watched them, and really, I'm really very happy that I'm attached with them. It is very very joyful feel for me. So, Sir, even sir, now, I was like, saying. I'm feeling whether it is real or not, because like I'm working with them now. Yeah, yeah, correct, sir, correct, sir. We all are new generation, and I say Dr. Govind Rai Garg sir, Jain sir, these all Sir, are the Bhishma what Pitama of what our more industry. blessing we can get more than working with people I mean from whom we read. Dr. Dilip and Dr. Srikanth will be Your punchlines are awesome, sir. Dr. So, Dilip needs sir, if that is Govind the case, not like from I the will older prepare generation. something more next time. We Dr. Govind sir are from the youngest generation. We are not the older generation. Yes, sir, yes, sir. Yes, Correct, sir. sir. Yes, sir. I'm getting younger. I don't know how. Sir, I was saying when I have to teach the amygdala, almond-like structure in the brain, at that time I tell the students the kacha badam. तो उस समय अभी कुछ बच्चे टाइप भी कर रहे थे सो वेन एवर आई टू और मजेदार चीज की वो जोक्स होते हैं वो शायरी जो होती है वो एग्जाम में आ जाते हैं सो आई वाज ऑलवेज टीचिंग दैट काचा बादाम इन माय क्लास सो जस्ट डियर स्टूडेंट्स आई एम अर्जिंग दैट काचा बादाम फॉर ऑल ऑफ यू रिमेंबर amygdala. If there is the injury in the amygdala, there is a Kluver-Bucy syndrome. So in upcoming exam in physiology, I'm not talking about the anatomy, na. Kluver-Bucy syndrome will come. Okay. So I'm just doing urge. Okay. So that is the kacha badam. Fire toda, hater bada, thake jogi city golden chain. দিয়ে যাবেন তাতে সমন সমন দাদা কাঁচা বাদাম ও বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম देन आई से टू द स्टूडेंट अब भूल के दिखाओ अब नहीं भूल सकते आप तो इस तरीके से चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है तो होप यू ऑल द स्टूडेंट्स विल एंजॉय ऑल द थिंग्स Luckily, sir, I think one of my students actually was there here, like duty doctors. Like the moment I saw like GRG sir and Vivek Jain sir, he's like, "Sir, are you talking to them?" In the live video. Then I said, Correct. "Yes, I'm going to talk to them." He ran off somewhere. correct sir sir I had seen you are very talented sir I had seen you are revolving the laptop in the fingers and also you know the moonwalk Sir, you I are thought doing you the will say, I thought you will say you're talented in teaching. Rather, you are doing talent in revolving the laptop. Everyone knows. correct sir everyone knows that thing but that laptop revolving and I had seen one video you were doing the moonwalk in class that is very awesome. Yes, sir. Yes, sir. I started feeling like I'm a little old now, sir. That's why I'm not doing the dances right now. Previously, we used to do a lot of dancing also. Maybe once we meet, no, all of us together, Doctor, we'll all dance. Yeah sure definitely. And Dr. Dilip has very strong column, so he We can missed actually, balance sir, everything. because previously Zainab madam's daughter function is there, no? For that itself, I missed all of you. Like that, I saw the videos over there. It was too good. Like all of you are dancing. Yes, sir. The opportunity will keep on coming. Definitely, You cannot sir. deny. Definitely, yes, sir. Sir, a student is saying, Dr. Vivek, please say something. Dosto, the team is working 24/7. Cerebellum is only working 24/7, whether we are at home or at our work or anywhere. We are just thinking about you, how we can deliver a super product to for all of you. And trust us, we are going to utilize all our experience of 200 plus years. Total team has experience of 200 plus years. We'll utilize that. And also, we will deliver the product according to as per your need. Your inputs are always welcome. Please feel free to contact, share anything, any input with any one of us. We are working as a single unit and trust us, we will not let you down. भरोसा रखना पड़ेगा, trust रखना पड़ेगा. Definitely, sir. Definitely. गोविंद सर सेशन ले लो पीजी के लिए यार ऑलरेडी मैंने लिया था कुछ टाइम पहले जो लिया था वो तो पढ़ लो सर सर आपको सर डॉक्टर इन्फिनिटी
Yes, Dr. Adarsh is saying like I'm in duty. Actually, I'm about to go home. Just now I finished my work. Next time we can do some Instagram live also. I'll take a tour to my hospital and to my patients. Someone is asking, please do the separate apps also for every subject. That will be available there, but that will be after the launch. So till the launch, pre-offer will be for combined package. We are very excited for cerebellum. We are too, because of GRG. GRG is always available, guys. Sir, will there be separate apps? Separate apps will be there. सर जी मचा दो दिसंबर FMG वालों के लिए. भाई मचाना आपको है, हमने नहीं. डॉक्टर कांत और बताइए कुछ कहानी. अच्छा डॉक्टर दिलीप, एज हमने पहले भी डिस्कस किया था, यू जस्ट लुक लाइक अश्विन, also ball like The Ashwin. only difference is Ashwin is a So spin bowler. I'm a fast bowler, sir. That's the only difference. okay. So Yes. I was talking to Dr. Shrikant that sooner we will try to organize some cricket match in which all the faculties will Correct, be there sir, from correct, sir. all platforms. So two teams of faculties, and with families they will be invited, and some students whosoever want to join, they can also join, and let's break this Correct, sir. barrier of different platforms, and Correct, sir. behave like one Definitely, unit sir. for the students. Correct, sir. For the students. Sir, cricket match, and one more thing, we have to share the stage also where every teacher can show their extra talent. Like Dilip sir will show moonwalk, I will show the mimicry or something like that, the shairis, and every person will show. Definitely we'll plan something like that, that after the cricket match there will be some Correct, gala party, something like correct, that, sir, correct, where sir. we can do a. So let's spare one day, and we will record everything and put on the Perfect, sir, YouTube for perfect. the students. Correct. Students will also enjoy that. 150 No, plus bowling. I don't think You I are can so bowl fast. that fast. During my younger days, my average speed was like 135 to 140. That's what my average speed. I think now it will be like 135, sir. 135 to 140. That's what the average speed, like during my early days. But now I think being a little old now, I think it will be around 125 maybe. So that will be the. One ball is Sir, not it will be visible, sir. I know how you bat. that You are very humble and modest. That's all. I've seen all of your like that scorecards and all, and I'm getting like this person is hitting like 156 balls with 7 sixes and 8 fours, and he's still not Great. out at the end. He's still not out at the end. Yes. Sometimes Not that sometimes, happens. sir. Every time it happens. Very rarely you get out. You have to say like that. We post only those days, na, when we score. Doctor, I think Apoorv sir is waiting to join. What I will do is I will leave. Sir, Welcome, I will Dr. leave, sir. Shrikant sir. I will also have to leave. I have to go home now. So I just finished my duty. So because I got very excited when seeing all of you. Great, Okay, sir. okay, sir. Okay, sir. Sir. I'll leave. You can stay. I'll leave, sir. I'll leave now. Okay. Okay, sir. Okay, Doctor. Thank you so Bye-bye. much, sir. Thank you for Thank you so joining. much, sir. Sir, Shrikant, sir, Thank you. my hearty you. welcome, and I Yes. think like we are all Sir, blessed, and I am also blessed to be with you in the first place. Sir, I'm Welcome, glad sir. to talk Welcome, to sir. you. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank I've you, heard sir. so much about you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Doctor. So I will request Dr. Apoorv to come. अपूर्व भाई सुन रहे हो तो ज्वाइन कर लो. Sir, it was the event near the 2010-11. अपूर्व भाई प्लीज ज्वाइन. अपूर्व इज मैसेजिंग मी दैट यू आर नॉट. इट्स गोइंग ग्रेट. अपूर्व भाई आ जाओ. अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वो. अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है. अपूर्व प्लीज ज्वाइन.
आई थिंक ही हैज लेफ्ट, अच्छा जी सर। चले गए वो शायद। सर मुझको टीचिंग इंडस्ट्री में लाने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपूर्व सर को जाता है। डॉक्टर डॉक्टर श्रीकांत, थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मतलब आई डोंट लाइक द वर्ड हाँ टीचिंग इंडस्ट्री, करेक्ट दिस सर इज नॉट एन इंडस्ट्री, तो डोंट प्लीज डोंट यूज द वर्ड इंडस्ट्री फॉर करेक्ट टीचर एंड सर सर स्टूडेंट। सॉरी सर, थैंक यू सर। सर तो बात ये सर, रायपुर में सर क्लास लेने के लिए आए थे, तो मैंने सर का आशीर्वाद लिया था और अपने यहाँ वही मेकाहारा जो अपना रायपुर मेडिकल कॉलेज उसके पास में छोटा सा मेरा क्लासरूम है, तो सर आए थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर सर के रेफरेंस से फिर उस समय अपनी पीजीडीएमएस हुआ करती थी, तो फिर वहां मेरी एंट्री हुई, फिर बस वो दिन और आज का दिन कभी भी एक भी फीडबैक बेकार नहीं गया, तो यानी कि बस सर का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा लगता है। ऑल योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन यस टुवर्ड्स थैंक यू स्टूडेंट्स सर। दैट मैटर्स, लाइक सर टेकिंग वाइवा, भाई था ऐसा भी नहीं हुआ यार, मैं तो वाइवा में भी अच्छा सर वाइवा वाइवा देता से हूँ। एक मजेदार चीज याद आई, एनाटॉमी में जब हम लोग वाइवा लेते हैं ना, तो बच्चे रात भर पढ़ते, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन बैलेंस सब बर्बाद हो चुका रहता है। तो अगले दिन उठते हैं और हम लोग पूछते हैं ना, चलो बेटा बताओ ये कौन सी बोन है, तो फर्स्ट ईयर का बच्चा एकदम मासूम होता है, इतना बर्डन रहता है, बोन उठाएगा, रात भर पढ़ा रहता है और फिर उठाकर बोलता है सर दिस इज टिबुला। हम लोग बोलते वेरी गुड। फिर हम लोग बोला कंफ्यूजन पड़े, यार ये टिबुला लेग में मीडियल होता है कि लैटरल, अरे ये तो हमको मामू बना रहा है, टिबिया प्लस फिबुला इज इक्वल टू टिबुला बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे मजेदार इवेंट होते रहते हैं। डेफिनेटली एनाटॉमी तो सबसे इंटरेस्टिंग होता था, और एनाटॉमी में तो सारी हाँ चीजें सर जोड़ी बिल्कुल बनती थी बिल्कुल। हमारी। आई थिंक डॉक्टर विवेक वाला भी तो वही प्रोडक्ट है, एनाटॉमी वाला नहीं? नहीं नहीं सर डॉक्टर श्रीकांत सर, आप टीम में आए हो, इट विल बी अ गुड मिक्स नाउ, क्योंकि जैसे हम ओल्डीज, जिन्हें हम लोग स्टूडेंट्स तो नहीं कहते लेकिन कुछ एजुकेटर्स हमें ओल्डीज कहते हैं, हम ओल्डीज और यंगस्टर्स का एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना है। डेफिनेटली और जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि धीरे धीरे आप, वी विल शेयर ऑल दी फैकल्टी एजुकेटर्स विद यू, तो फ्रेंड्स बस आप लगे रहो, हम आपके साथ लगे रहेंगे। और थैंक यू डॉक्टर श्रीकांत फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम सेरिबेलम। थैंक यू डॉक्टर गोविंद सर फॉर लेटिंग मी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सर मेरी ना पीछे से कॉल आ रही है, आई हैव टू नाउ गो बैक टू माय रिकॉर्डिंग। हाँ श्योर श्योर सर, आप प्लीज काम करो, जो वो ज्यादा जरूरी ठीक है, है, निकलो यहाँ बाय बाय सर, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल से। स्टूडेंट्स सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो डॉक्टर श्रीकांत, एनी मोर बस सर वर्ड्स? वी विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग डेफिनेटली लाइक दिस विद द स्टूडेंट्स, ठीक है? I think whenever you get a little bit time, if possible before the NEET, we will want you to do some sessions on डेफिनेटली the सर, YouTube for the डन students. डन। तो स्टूडेंट को एनाटॉमी से बहुत डर लग रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर एक दो दिन आप करवा दोगे तो they डेफिनेटली will सर, become डेफिनेटली comfortable. आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे आल्सो। यस सर ओके सो रिकॉर्डिंग कर कहाँ भाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। चलो श्रीकांत सर, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, आप कंटिन्यू रखा कीजिए, बीच में ओके मेरा सर जी सुने जी मत कि मैं। सर। सो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जब हम मिलेंगे ना तो हम एनाटॉमी को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझको, मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म में पहली बार आया हूँ, तो जब मैं एमबीबीएस किया, यूजी किया, उस समय तुरंत मुझको ऑर्थो और पीडिया की क्लिनिकल ब्रांचेस मिल रही थी, लेकिन मेरी खून में टीचिंग था। मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझको टीचिंग करना, मैंने क्लिनिकल ब्रांचेस छोड़ी और मैंने बहुत ही प्यारी सी ब्रांच उठाई, एनाटॉमी। हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं डॉक्टर सी के शुक्ला सर, जो कि हमारे जो बीडी चौरसिया सर हैं उनके कलीग हैं, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में वो थे, बहुत मार मार के पढ़ाते थे, लेकिन हर बच्चे का वो भविष्य बनाए। तो उनका आशीर्वाद मैंने लिया, एनाटॉमी उठाया और मैंने एनाटॉमी के छोड़ हर सब्जेक्ट पढ़ाया जब मैं पीजी कर रहा था तब। तो एनाटॉमी तो डिपार्टमेंट में हम पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बाद सुबह 7 बजे से मेरी ट्यूशन क्लासेस चलती थी 9 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से लेकर, और मैंने मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो, ऑप्था, सब चीज। तो एक्चुअली ये जो अभी इंटीग्रेशन जो वर्ड आया है, नेक्स्ट का जो इंटीग्रेशन आया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दिस ऑल, एक्चुअली ये सारी चीजें मैं 2009 से कर रहा हूं। तो जैसे मैं आपको पैनक्रियास पढ़ाऊंगा एनाटॉमी में, जैसे मैं पैनक्रियास पढ़ाऊंगा तो पहले हम एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे,
एम्ब्रियोलॉजी जैसे हमने लर्न किया, फिर उसके बाद हम ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी देखने के बाद हम फार्मेकोलॉजी में जाएंगे, कौन कौन से ड्रग्स जो है फार्मा में हमको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस करवाते हैं। फार्मा के साथ हम पैथो में जाएंगे, पैथो में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पढ़ेंगे, एक वर्ड में ऑटो डाइजेशन को लर्न करेंगे। और नेक्रोसिस के 5 टाइप होते हैं, 3 सी होता है, 2 एफ होते हैं, पूरी पैथो वहीं पर खत्म हो जाएगी। और फिर तुरंत हम हैरिसन में जाएंगे। बेटा हैरिसन में आपको एक लाइन मिलेगी, इन केस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस मोस्ट कॉमन वेसल विच इज गेटिंग एन्यूरिज्म। हैरिसन में एक लाइन में लिख दिया स्प्लेनिक आर्टरी, समझ में ही नहीं आता, एनाटॉमी वहां से आंसर बताता है। तो हम हैरिसन को एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। और फिर रेडियोलॉजी में जाएंगे कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में सोनोग्राफी और आपके सीटी एमआरआई में क्या क्या फाइंडिंग मिलते हैं। तो एकदम यानी कि तार की तरफ पकड़ेंगे, धीरे 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 सारी चीज को उधेड़ते हुए चले जाएंगे, यानी कि आपको लगेगा। और यही आज का पैटर्न है, आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको अमलगम बनाना है। और इसमें जो इंटीग्रेशन होता है, जब दिमाग इधर से जंप करता है उधर, तो सारी चीजें लिंक होती, तो पढ़ने में मजा आता। और बीच बीच में शायरी जोक तो इतनी सारी रहेगी कि आपको जोक और शायरी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बेटा, हम एमबीए जी। थैंक यू डॉक्टर। आई होप द स्टूडेंट्स विल आल्सो एंजॉय वेरी मच, जितना हम खुद एंजॉय करते हैं अपने जोक पे। मैं तो सर खुद जोक सुना के खुद ही आपके हंस तो देता हूँ। पोस्ट ही बड़े कमाल के होते हैं, आप जो इंस्टा में डालते हैं एक से एक पोस्ट रहते हैं। तो डॉक्टर श्रीकांत सर, कुछ एनाटॉमी के बारे में हो जाए। अरे अभी तक बोल तो रहे थे सर, अभी क्या बोल रहे थे? सर सेरिबेलम वर्ड अभी आप लोगों ने जो लाया तो उसको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों को जब सेरिबेलम पढ़ाया करता था ना, तो उनको मेरी सेरिबेलम की क्लास कैसे शुरू होती थी, तो जावेद अख्तर साहब का एक ना बढ़िया सा शायरी है, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो ख्वाब है, ख्वाब है तो ऐसा एक बढ़िया सा। तो मैं बच्चों को सेरिबेलम पढ़ाने से पहले उनको ये बोला करता था कि टोन है तो पॉस्चर है, पॉस्चर है तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो हम है। तो सर ये फिजियोलॉजी का ना 4 चैप्टर एक साथ हो जाता है। टोन है तो पॉस्चर है, टोन है तो भाई हम प्रॉपर बैठ सके हैं, पॉस्चर है तो इक्विलिब्रियम हम बैलेंस कर पा रहे हैं, और इक्विलिब्रियम तब तो हम चल फिर पा रहे हैं, कोई भी काम कर पा रहे हैं, और तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो जिंदगी। और ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। तो ये एक बढ़िया सी शायरी होती है। तो बच्चों आप एनाटॉमी के लिए बोल रहे थे, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और फिर फार्मा में चलते हैं। विच ड्रग इज सेरिबेलर टॉक्सिक? तो लिथियम आपका आंसर होता है, जहां पर आपको डोज याद रखना है 0.8, 1.2 याद रखना, 1.5 याद रखना है। ये आपका बहुत ज्यादा सेरिबेलर टॉक्सिक होता है। तो ऐसा करके सब। और एक चीज याद रखना, सेरिबेलम से क्वेश्चन आना ही है। ऐसा कोई भी सेशन, ऐसा कोई भी नीट पीजीएफएमजी नहीं हो सकता जहां से सेरिबेलम से क्वेश्चन ना है। या तो एनाटॉमी से, या फिजियोलॉजी से, या फिर आपका वो फार्मा से आएगा, या फिर आपका सेरिबेलर से। आपने जानते हैं ना सेरिबेलर प्रोटॉन एंगल सिंड्रोम, 80% ट्यूमर, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ईएनटी। तो सेरिबेलम से क्वेश्चन आंख बंद कर लो, आना ही है। तो यही है सर, टोन है तो पॉस्चर है, पॉस्चर है तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो मूवमेंट, और मूवमेंट है तो हमें। ये सब क्यों है? सेरिबेलम के कारण। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बोला। पहले आपने जी बोला कि सेरेबेलम से क्वेश्चन आना ही है, पहले एक आध क्वेश्चन था सेरिबेलम तो से। सारा सेरेबेलम से ही परफेक्ट आना सर, परफेक्ट। ये बहुत बढ़िया पंच लाइन हो गया सर, सही है। है। श्रीकांत सर, आपकी आ, शायरी की बहुत डिमांड अब हुई बेटा है अब। एक्चुअली मैं सारे स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं स्टेज प्लेयर था, माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, सभी बड़ों का आशीर्वाद था। तो एक्टिंग करना और हिंदी साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को, अगर आप शायरी बोल रहे हैं और अगर थोड़ा सा हिंदी अगर आपको समझ में आती, तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां बताता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे हस्तिनापुर के अंदर दुर्योधन और पूरी दुर्योधन सभा के सामने बोली थी। जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे, इन लाइनों को याद कीजिए, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर भरेगी कि मजा आ जाएगा। और जब क्लास लगेगी तो ये लाइनें मैं पूरे 500, 600, 1000 बच्चे जो रहेंगे उनके सामने बोलूंगा। याद रखना बेटा, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब हम कोशिशें करते हैं तो हर चीज पॉसिबल है। याद रखिए, जीत हार मायने नहीं रखती, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। आपने सुना होगा इंसान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग? यस, रिमेंबर, ट्राई। हमको कोशिशें करनी है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, लय है मुझ में संसार सकल, अमरत्व डोलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। मैं यहीं पर स्टॉप हो रहा हूं, बाकी क्लासरूम में करेंगे। ये बहुत बड़ी लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों को सभी बच्चे याद रखो बेटा। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस हार नहीं मानना, कोशिशें करते रहना, और कुछ नहीं, जिंदगी में आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे।
एक्सीलेंट वर्ड्स डॉक्टर श्रीकांत। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, गणेशुल, डॉक्टर नाइसू, कि सर आपने प्रेप लैडर क्यों छोड़ दिया? भैया मैंने प्रेप लैडर बिल्कुल छोड़ने की हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी। प्रेप लैडर अपने दिल के बहुत करीब था, मैंने खुद बनाया था उसको, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि जो मतलब क्या बोले कि अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ ज्यादा समझौता नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा अलग होना पड़ रहा है। बट प्रेप लैडर अभी भी हमारे दिल के बहुत करीब है, तो प्रेप लैडर जिंदाबाद। और क्या बोलते हैं। और अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सिर्फ क्वेश्चंस क्यों, सेरेबेलम से टॉपर भी आएगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट किसी को टॉपर नहीं बनाता, कोई भी इंस्टीट्यूट कभी किसी को पास नहीं करवाता। ये सारी स्टूडेंट की मेहनत है। स्टूडेंट अपनी मेहनत करेगा, वो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े ना पढ़े, खुद पढ़ के भी टॉप कर सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो वी शुड नेवर टेक द क्रेडिट के हमने स्टूडेंट को टॉप करवाया है। भाई स्टूडेंट की मेहनत ने उसको टॉप करवाया है। वी हैव नॉट डन एनीथिंग, तो वी आर जस्ट अ स्मॉल हेल्पिंग हैंड। तो हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में से, बस हमारा यही करेक्ट सर। तो सर जयपुर में लाइव क्लास डॉक्टर विक्रम, सॉरी आई थिंक जयपुर का शायद नंबर नहीं आया अभी, तो बड़े बड़े शहर पहले होंगे। शशांक परेख सर ठंड में कोई सेटिंग करवा दो, आजा भाई मेरे घर पे आजा, करवाता हूँ सर जी आपने बहुत अच्छी लाइनें बोली सर। कि वाकई में। डॉक्टर लावण्य कह रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन दी पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। भैया टेक्स्ट बुक पढ़ो। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, आपको बेसिक्स क्लियर हैं, तो पीजी एंट्रेंस की तैयारी तो हो गई आपकी। सो पीजी एंट्रेंस इज नॉट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यार सब्जेक्ट तो वही है ना, अपना सब्जेक्ट अगर आप प्रॉफ के टाइम ढंग से पढ़ लो तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो डोंट कंसीडर देम टू बी अ सेपरेट थिंग कि यूनिवर्सिटी अलग है, पीजी एंट्रेंस अलग है। बेसिक्स सब जगह सेम रहते हैं। इफ यू नो द बेसिक्स यू कैन आंसर द क्वेश्चन एनीवेयर। करेक्ट सर, करेक्ट। सर वहीं पर मैं भी बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे साथ कई सारे बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम अभी प्रॉपर टीम के साथ चलेंगे और सेरिबेलम का हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वाला आएगा ही आएगा अप्रैल में आप सभी बच्चों के लिए। और उसके साथ ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो कंडक्ट होती ही रहेंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो बोल रहे हैं, बेटा एक चीज याद रखना, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में है, बुक पढ़ने का टाइम, थ्योरी पढ़ने का टाइम आप जिस प्रॉफ में हो उसी समय है। ये प्रॉफ चला गया, ये यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो चला गया, उसके बाद बेटा आप वो थ्योरी नहीं पढ़ सकते। तो सिंपल चीज है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की जितनी थ्योरी पढ़ सकते हो पढ़ डालो। सेकेंड ईयर में अगर सोचोगे कि एनाटॉमी का थ्योरी पढ़ लो, नहीं हो पाएगा बेटा आप लोगों से। आप फाइनल ईयर में पहुंच गए, सर्जरी पढ़ रहे हो, तो उस समय सोचोगे चलो मैं पूरा एनाटॉमी पढ़ लूं, फिजियोलॉजी पढ़ लूं, पैथोफार्म पढ़ लूं, तब सर्जरी शुरू करूंगा। तो याद रखना बेटा, वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर आप फाइनल में हो तो आपको अगर थ्योरी पढ़ना है तो कैसे पढ़ो? सपोज आप सर्जरी पढ़ रहे हो, सपोज ब्रेस्ट पढ़ रहे हो, तो बेटा ब्रेस्ट पढ़ रहे हो तो उस समय ब्रेस्ट की जितनी भी सर्जरी है, जितना भी इंफ्लामेशन है, आपने मैस्टेक्टोमी ऑपरेशन पढ़ा या फिर फाइब्रोएडिनोमा पढ़ा, तो उस समय ब्रेस्ट की एनाटॉमी आप पढ़ो। कहां से पढ़ोगे? सर्जिकल एनाटॉमी उसी बुक में दी हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा मेरे को एक्स्ट्रा एनाटॉमी चाहिए, तो आप एनाटॉमी की बुक उठाओ, थ्योरी बुक, और सिर्फ ब्रेस्ट पार्ट को पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि पूरा ब्रेस्ट पढ़ लूंगा तब मैं सर्जरी पढ़ूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो सबसे कंक्लूड कर रहा हूं, थ्योरी पढ़ने का टाइम जिस टाइम में जिस प्रॉफ में हो उसी समय है, बाद में नहीं आने वाला है ना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर बेटा सबको? वेरी राइटली सर डॉक्टर श्रीकांत। मैं भी ये बिल्कुल शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब आप जिस प्रॉफ में हो उस प्रॉफ में टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड है कि हम वीडियो से कर लेंगे, हम नोट से कर लेंगे। भाई कर तो सब लेते हैं, पास सभी हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉफ पास करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप 50% मार्क्स लाके पास भी हो जाओगे। बट अगर आप अपने आप को, अंतरात्मा को सही जवाब देना चाहते हो कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको इतनी जानें बचानी है आगे जाके, तो आप शॉर्टकट कैसे ले सकते हो? So you should study the textbooks during the college days। तो जिस सब्जेक्ट में हो, जिस प्रॉफ में हो, उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी जा सकती।
ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर श्रीकांत, जब मैं इसमें था, हमारे टाइम पे ना फाइनल ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होते थे, मतलब यस सर। 18 मंथ का फाइनल ईयर होता था, जिसमें हाँ हमारे पास एनटी, ऑप्था, पीएसएम एंड करेक्ट। ऑल क्लिनिकल एक ही होते थे। मतलब फर्स्ट में एनाटॉमी फिजियोबायोकेम, सेकंड प्रॉफ में करेक्ट फार्मा पैथ माइक्रो फोरेंसिक, ठीक है। जी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है फाइनल ईयर में यस होते सर। थे 18 मंथ्स में, ठीक है। तो वो 18 मंथ्स में करने होते थे। आई रिमेम्बर के यस सर। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम यस खुराना सर। पढ़ते थे, कि खुराना बुक, ठीक है। तो हाँ, मेरे याद है कि मैं बठिंडा का हूँ, करेक्ट तो मुझे दिल्ली से बठिंडा जाना था। तो मैं ट्रेन में क्या जी। करूंगा, तो साथ में खुराना ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रेन में बैठा, बैठते ही मैंने खुराना खोल ली, ठीक है। जब बठिंडा जी पहुंच जी। गया, तब जाके किताब बंद की मैंने। फिर बठिंडा से आया, पूरे रास्ते खुराना पड़ी, 80% ऑफ परफेक्ट था, मैंने आने और सर, जाने में खत्म परफेक्ट, कर बहुत बढ़िया। दिया। तो मतलब ऑब्वियसली सारा कुछ याद नहीं कर पाया, मतलब टोटल अंडरस्टैंडिंग कर ली, करेक्ट पढ़ ली किताब आराम से, ठीक ठाक। तो जब तकरीबन 350-400 पेज की किताब आप करेक्ट 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, तो क्यों नहीं हो सकती यार। लव एंड बेली, तो जैसे लव एंड बेली तो बहुत प्यारी किताब है, सर्जरी लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते इसे। लव एंड बेली इतनी प्यारी किताब है, और अगर आप तमीज से पढ़ोगे तो तकरीबन 25 से 30 दिन में परफेक्ट पूरी सर, लव एंड बेली परफेक्ट। खत्म हो जाएगी। आप एक बार किताब को ढंग से समझ के पढ़ लो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करेक्ट दोबारा सर। पढ़ लो, सारी दोबारा मत पढ़ो। बट एक आपको बुक देनी चाहिए, क्योंकि बुक में बहुत कुछ कहानी की फॉर्म में होता है, जो आपको कभी भी किसी भी नोट्स में कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, करेक्ट सर। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। एंड यू शुड हैबिट ऑफ स्टडिंग द टेक्स्ट बुक्स। और जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, एक अंदर से एग्जैक्टली। अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है, तो वो आप हमेशा मिस करेक्ट करोगे अगर करेक्ट। कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो। श्रीकांत सर ज्वाइनिंग सेरेबेलम, यस विश, हम इसीलिए सर को तो बुलाया यहाँ पे। श्रीकांत सर इज नॉट ज्वाइनिंग, ही हैज ज्वाइंड। बेटा अब मैं भी सेरिबेलम का एक पार्ट हूँ, सर लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग कुछ एनाटॉमी में जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिएगा, और हम इंटीग्रेशन के साथ पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि एनाटॉमी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी हमारे कवर होते चले जा रहे हैं। ओके। और सर ने इतनी अच्छी बात कही। एक लाइन मेरी तरफ से, सर आपके आपने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज याद रखना बेटा, कि पढ़ी हुई चीज और कभी आपने किसी को मदद किया हो, ये कभी बेकार नहीं जाता। ये चीजों को याद रखना। आप लोग पढ़ो उन चीजों बिल्कुल को। हो सकता है कि आज आपने पढ़ा रही है क्या बेकार लाइन, लेकिन कल की डेट में 20 साल हो गए, आप सपोज कोई सर्जरी कर रहे हो, अचानक काम याद आएगा कि अरे यार ये चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी। ये अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और कब कौन सी पढ़ी हुई चीज कैसे काम आएगी वो कोई नहीं जानता। इसी तरीके से अगर आप लाइफ में किसी की मदद करते हो, तो हो सकता है उसका बेनिफिट आपको ना मिले, और सोचो भी मत। अगर हम किसी की मदद करें तो ये मत सोचो कि मैंने तेरी मदद की है तो तू मेरे लिए ये कर दे, ऐसा नहीं। मदद कर दो, भूल जाओ। लेकिन कब कैसे वो चीजें पलट करके भगवान आपको वापस देगा, कोई नहीं जानता। तो इसलिए पढ़ो, कब कैसे कौन सी चीज काम आएगी बिल्कुल नहीं पता है, और मदद करो, भूल जाओ। डेफिनेटली आपने बहुत बढ़िया बात की है, कि जो चीज आप पढ़ लेते हो उसको याद जी रखो, और सर, जो जी मदद सर। कर देते हो उसको भूल जाओ। बट प्रॉब्लम यह है कि उल्टा होता है, जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, और जब कभी किसी की हेल्प करे जिंदगी भर याद रखते हैं कि यार मैंने इसका ये किया था उस दिन, इसने तो ये बड़ा कमीना, इसने मेरी करेक्ट टर्न सर, नहीं किया करेक्ट। फेवर। तो लाइफ में सही हर सर। चीज ही चलते हैं, क्योंकि सही उल्टा सही करना सही। ही रहता है। ये ना वही सबसे करेक्ट। मुश्किल होती है। जैसे कहते हैं लाइफ बहुत सिंपल है, सही बात बट है सिंपल सर, होना ही तो सही बात मुश्किल है। है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। वेरी गुड सर। सर आपके आपके इंस्टा के मेरे के एक एक पोस्ट अब अगले पोस्ट नजर आते चले जा रहे हैं। आपके जो पंच लाइन हो तो जबरदस्त होते हैं। सर प्लीज से समथिंग अबाउट नेक्स्ट एग्जाम। एजाज, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका था कि जो चीज नेक्स्ट का मतलब ही नेक्स्ट है ना, तो जब आएगा तब सोचेंगे यार, ठीक है। जब तक कोई चीज नहीं आई, आप सब लोग ऐसे हवा बना के क्यों बैठ जाते हो कि नेक्स्ट में ये होगा, नेक्स्ट में वो होगा, नेक्स्ट में वो होगा। इट इज नेम ऑफ एन एग्जाम, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो एग्जाम का नाम नीट रख लो, चाहे सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ। यस यस, करेक्ट सर, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है जब आएगा तब सोचेंगे, ठीक है। आप लोगों के मन में एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि अगर नेक्स्ट आ गया तो पता नहीं क्या होगा,
धरती हिल जाएगी, क्या हो जाएगा, ठीक है। और हर इंस्टीट्यूट प्रमोट कर रहा है कि हमारा नेक्स्ट रेडी है, ये रेडी है। भैया पता ही नहीं नेक्स्ट कब होगा और क्या होगा उसमें, क्या रेडी हो तुम यार। मतलब रेडी आप तब हो जब आपको बेसिक्स आते हैं। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप एमएलई हो, नेक्स्ट हो, नीट पीजी हो, स्टेट पीजी हो, जो मर्जी हो, अगर आपको बेसिक आते हैं आपको कोई भी एग्जाम रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि नेक्स्ट का नाम मत लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक एग्जाम का नाम है बस, ठीक है। उससे एनाटॉमी थोड़ी चेंज हो जाएगी, फार्मा थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो तो वही रहेगी। और ना उसकी इंपॉर्टेंट चीजें चेंज होगी, और ना आगे जाके जो पेशेंट लाइफ में देखोगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज वही रहने वाली है, एक एग्जाम का नाम चेंज हो रहा है, उसको अपने दिमाग में इतना मत घुसाओ कि उस नाम के चक्कर में आप सब कुछ बर्बाद कर दो, ठीक है। तो जस्ट बी कूल। देखो लाइफ में मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आज के दिन को जियो, कल के लिए मत रो, ठीक है। कि आज आपके हाथ में जो है वो करो यार, नेक्स्ट जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट आएगा तो सबके लिए होगा ना, सिर्फ तुम्हारे लिए अकेले के लिए थोड़ी होगा। तो क्यों डर रहे हो यार, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। सर एनएमसी का फुल फॉर्म क्या है सर पता? नेशनल मेडिकल कंफ्यूजन। वो खुद कंफ्यूज है एक्चुअली सर। ये ना सरकारी काम है, तो उसमें उनकी ना एक मीटिंग है, जो एमसीआई था वही एनएमसी बन गया। उनकी एक ना गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी हुई है, उनको हर महीने एक नोटिस निकालना है कि भाई हम सरकारी काम सर ऐसे होता है कि हम कुछ कर रहे हैं वो दिखाना होता है। तो लोग हमेशा एक नोटिस निकालते, उनको खुद पता नहीं कि ना 2 महीने पहले क्या नोटिस निकली होगी। तो बच्चों जब भी नेक्स्ट का कोई नोटिस आता है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे कान बंद कर लेने हैं, आंख बंद कर लेना है और चुपचाप पढ़ाई करो। एक चीज बस याद रखो, जो प्रॉफ में है बेटा उसको उसको क्या रखना है, आप पढ़ाई बढ़िया से करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, थ्योरी पढ़ो। जो प्रॉफ में उसके लिए थ्योरी पढ़ो बेटा। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तो दुनिया का कोई से भाई कोई सा भी एग्जाम हो, नीट पीजी हो, नेक्स्ट हो, यूएसएमएलई हो, प्लैब हो, एफएमजी हो, कोई भी हो, आप बेटा उसको क्रैक करो ही करोगे। अगर आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट, तो इसलिए बिल्कुल आंख बंद करो, जब आएगा तब आएगा, देखेंगे। ये नेशनल मेडिकल कंफ्यूजन है, इसलिए वो खुद कंफ्यूज रहती है। मैं आप कुछ दिन पहले इस पे एक वो भी डाला था, जी मीम जी भी जी डाला था मैंने, बना के सर। खुद का बनाया हुआ था वो मेरा, कि जैसे स्टूडेंट कह रहा है कि मैं तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहा हूँ, फोकस हूँ, बिल्कुल स्टडी कर रहा हूँ, 5 तारीख को नीट का पेपर है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल ध्यान से दे रहा हूँ। इतने में एक नोटिफिकेशन आई नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट में ये ड्राफ्ट है, तो उसका सारा सब कुछ फोकस सब गया। तो कहते हैं ना कि एक नेक्स्ट की नोटिफिकेशन उठा के मारूंगा तो ये मैं फोकस से पढ़ रहा हूँ, ये सब धरा का करेक्ट धरा रह जाएगा करेक्ट तुम्हारा। करेक्ट। तो क्यों सोचते हो इतना, इतना तो मतलब इतना सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है, लाइफ है यार, टेक वन डे एट अ टाइम, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे यार, इतना क्यों सोचना है इतने बड़ी बात। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी कूल, ठीक है। लाइफ को वन डे एट अ टाइम लो और एंजॉय करो जितना कर सकते हो। ऑब्वियसली ऐसे इतना भी बिल्कुल एंजॉय मत करना कि पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। सर पढ़ाई हियर वन स्टूडेंट मोहन इज सेइंग डॉक्टर गोविंद सर इज गॉड फॉर अस। तो बच्चों आप सभी लोग की तरफ मैं भी सर का एक स्टूडेंट ही हूँ, तो हमारी तरफ से गोविंद सर के लिए एक लाइन है ना। सर को वो लाइन शायद पता भी होगी, मैंने कमेंट किया, तो बहुत प्यारी सी लाइन है। तो चलो हम गोविंद सर को कुछ डेडिकेट करें, ठीक है। तो इरशाद बोलो भाई, सब बच्चे लोग इरशाद बोलो। यस 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 यस। हमें हो न सका उनकी कद का अंदाजा, हमें हो न सका उनकी कद का अंदाजा, वो आसमां है लेकिन सर झुकाए बैठा है। तो सर ये हम सभी बच्चों की तरफ से आपके लिए है। अरे नहीं भाई, हम तो कोई आसमान नहीं है, हम जी तो जी जमीन सर। से जुड़े लोग हैं, ठीक है। हम कार्यकर्ता की तरह, और बीजेपी नहीं हूँ भाई, मेरे को मत मार देना, मैं किसी पॉलिटिकल नहीं करता, ठीक है। बट मैं जी कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स का कार्यकर्ता हूँ, और जी जमीन पे बैठते हैं, और जमीन पे बैठने का मजा है ना, वो नहीं किसी नहीं आसमान में करेक्ट कितना भी करेक्ट ऊंचा सर। होगा। जमीन पे बैठने से ना एक मजेदार चीज ये याद आई सर। हम लोग जब स्कूल में थे, तो मैं भी एक गांव से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे क्लासरूम का जो छप्पर वाला क्लासरूम हुआ करता था। तो बरसात का टाइम आता था, तो बच्चे जो है ना पत्थर से वो छप्पर को फोड़ दिया करते थे, तो पानी गिरता था तो क्लासरूम, और हम लोग ना सर वो दरी ले जाके चटाई लेकर के क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे। क्लासरूम में पूरी पानी भर जाती थी, फिर हम लोग प्रिंसिपल के पास जाते थे, क्लासरूम में पानी भर के हम लोग की छुट्टी हो जाती थी। तो वो बड़े बेहतरीन दिन हुआ करते थे। देखो स्कूल के दिन और जो जी कॉलेज के दिन है वो तो सर। बेहतरीन ही होते हैं, ठीक है। वापस नहीं आते, करेक्ट। क्योंकि वो केयर फ्री डेज होते हैं, यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यस ऑल सर। द टाइम टू एंजॉय, ठीक है। अब जैसे बड़े होते जाओगे एंजॉय तो जरूर करते रहते हो, बट एक मन में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का जी जी एक कोने में बैठ जाता है बस, है ना सर। ठीक है।
जो बचपन वाली हंसी है ना, वो करेक्ट कभी सर, लौट के एकदम आती नहीं है जो करेक्ट मर्जी सर। कर। ऑल्दो मैं तो बिल्कुल सब सर, कुछ भूल के मैं तो बन बिल्कुल जाता हूँ बिल्कुल बच्चा। सर। सेरेबेलम कब ऑफलाइन स्टार्ट होगा? मालविका, सेरेबेलम ऑफलाइन वी विल प्लान आफ्टर अप्रैल। अप्रैल तक हम वी आर टोटली बिजी इन ऑनलाइन बनाने में। श्रीकांत सर इज वेरी इंटरेस्टिंग, एनाटॉमी में मजा आएगा। बिल्कुल आएगा निशा, डेफिनेटली आएगा, आपको बातों से पता लग ही गया और होगा। बच्चों, मैं आप लोगों को ना एक कहानी सुनाऊंगा पूरी एनाटॉमी की, जो अपनी 4 दिन की क्लास रहेगी, तो उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा पूरी एनाटॉमी क्लास ना। मेडिकल ए आजम करके एक ना बढ़िया सी कहानी में, जिसमें एक अनारकली होगी, जिसमें एक हमारा शहजादा सलीम होगा, जिसमें अकबर होगा, तो मेडिकल की कहानियां इसमें पूरी चलेंगी। तो इसका एक मैं इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देता हूँ, एक ट्रेलर दे देता हूँ। ये ट्रेलर अभी है, और हमारी फिर मेन क्लास जब ORR चलेगी, जब हमारी सेरिबेलम की ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, तब वहां पर हमको मिलेगा। तो वो ट्रेलर में ऐसा होता है कि मेडिकल सल्तनत की, मुगल सल्तनत की सबसे खूबसूरत मल्लिका कौन होती है? हिंदुस्तान की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट महारानी जोधाबाई। और मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा शहंशाह हमारा अकबर, वो कौन होता है? ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का हमारा HOD। और शहजादा सलीम कौन होता है? एक बिगड़ी हुई औलाद, जो कि लटक लटक के MBBS पास करती है, रिफर्ड बैच में लगती है, फिर किसी तरीके से DM करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट बन करके मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी OPD में आता है, और अपना दिल एक अदना कनीज पैरामेडिको ब्लू एप्रॉन वाली अनारकली को दे बैठता है। तो यहां से सर मेडिकल आजम की कहानी चालू होती है, बेहतरीन है। तो बच्चों, सुनेंगे इसको अपने एनाटॉमी की क्लास बहुत, में। मुझे भी अब आपकी नहीं क्लास में आना बताइएगा। पड़ेगा। हम लोग सर कभी बैठेंगे तो। जी सर। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, सर। बहुत इंटरेस्टिंग है। बढ़िया बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए, आई थिंक हमने स्टूडेंट्स का काफी टाइम लिया। भाई बच्चों, जिन लोगों को 5 तारीख को एग्जाम देना है, वो इसको बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, आपको ठीक है 5 मिनट रिफ्रेश होने के लिए आ जाया करो, पर पूरा टाइम मत सुना करो, हम आधा टाइम करेक्ट बकवास सर। करते हैं। ठीक है, तो बस जिसको टाइम पास करना है वो आ जाओ भाई, और जिसको टाइम वेस्ट मत करो इस पे। रिफ्रेश होने के लिए आ जाओ, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट। मैं आपको सबको बार बार बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे कभी भी पढ़ाई मत ढूंढो। सोशल मीडिया एंजॉयमेंट के लिए बना है, उसको सिर्फ एंजॉयमेंट की तरह यूज करो। अगर आप कहते हो कि आपको फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैंने उस टीचर का क्वेश्चन देखना है, उससे आंसर पूछना है, उसका PDF आएगा, उसका ये आएगा, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। आपके पास एनफ सोर्सेज ऑलरेडी हैं, पढ़ते रहो यार। इंस्टाग्राम से क्या पढ़ोगे यार? इंस्टाग्राम मजे करने के लिए, मजे करो। ठीक है, तो सोशल मीडिया बनाया इसलिए है कि आप एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ मिलो। ठीक है, उसमें थोड़ी पढ़ना है यार, करेक्ट पढ़ाई के सर। लिए ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं। तो अपना फोकस रहो, बीच में 5 मिनट उठ के आ जाया करो, एंजॉय करने के लिए, अपना दिमाग रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि RR से 10,000 रैंक आ सकता है। भैया अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो RR से रैंक 1 भी आ सकता है। बिल्कुल, मैं कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बोल रहा हूँ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, रैपिड रिवीजन आपने ठीक से किया है, तो यू कैन गेट रैंक 1 ऑल्सो। बस आना चाहिए आपको, शर्त यही है कि आपको आना चाहिए। सिर्फ देखने से या नाम लेने से नहीं होता है। कंटेंट ना आप हमेशा कहते रहो क्या ये एनफ है। एनफ है आप उस दिन बोलना जिस दिन जो आपके पास है करेक्ट वो सर। आपको आता है। ठीक है, आपके पास 4 पेज की किताब हो गई, वो 4 पेज आपको आते नहीं है, फिर कहते हो कि क्या ये एनफ है, मतलब इतना सारा चीजें। और भाई पहले वो 4 पेज तो याद कर ले। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा खराब लगता है जब स्टूडेंट कहता है कि क्या ये एनफ है। ठीक है भाई, एनफ है तू पूछने वाला उस दिन होगा जिस दिन जो करेक्ट तेरे सर। पास है तुझे वो आता है। ठीक है, और ये कभी नहीं, एक बच्चा वो नहीं होता जिसने जिसको वो आता हो उसके बाद कह रहा करेक्ट हो सर। कि क्या ये एनफ है। सिर्फ वही कहता है नहीं पढ़ा वो। दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस के हम अपनी असफलता को करेक्ट दूसरे सर। पे कैसे ब्लेम करें। ठीक है, जिस दिन आप अपनी असफलता का कारण खुद को मानने लग जाओगे, सफलता मिलने लग परफेक्ट सर, जाएगी। परफेक्ट। सर GRG FMG में ऐसे क्यों करते हैं कि एवरेज स्टूडेंट, तो कैसे करें? क्या मीन्स यार, मतलब समझ नहीं आया आपका। लड़कियों के पीछे पड़े हो और फिर पूछते हैं कि ये कंटेंट एनफ है क्या? हाँ, ये रॉयल विपिन सोनी है। अपनी भाई अपनी अपनी बात नहीं बतानी होती सच में। चलो, आई थिंक इट वाज लवली थैंक यू। इंटरेक्टिंग विद यू डॉक्टर श्रीकांत, एंड ऑल दी
स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के साथ भी बात करके बहुत मजा आया। बट इंस्टा पे एक प्रॉब्लम ये है कि 3-4 लोगों से ज्यादा ये ऐड नहीं कर सकता। अगर ये बहुत सारे को ऐड करता मैं तो सबको ऐड कर लेता, तो सब सीधा खिचड़ी बना के हम लोग। करेक्ट। तो thank you, Dr. Shrikant, and थैंक यू। once again I welcome you to Cerebellum, and we'll work together for the benefit of the students. Or students, I hope that you will all enjoy the शायरी and the teaching of Dr. Shrikant. तो I आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं तो then we will stop बस this. सर आप ही ने कुछ बताई थी सर, तो उसी के पर कुछ लाइनें आप सभी बच्चों के लिए। बेटा देखो, बेटा इस चीज को समझो कि ना आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क। दूसरी चीज, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज पढ़ना होता है। अभी आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि थोड़े समय में पढ़ करके क्या हम रैंक ला सकते हैं। सर ने कहा रैंक 1 भी आ सकता है। बिल्कुल सही। समझो, कंटेंट को कम रखो लेकिन नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा रखो और दिमाग को एक्टिव रखो। ये बहुत जरूरी है। आप ला सकते हो, कम टाइम में भी आप नंबर 1 ला सकते हो। और इस समय जब आप पढ़ाई करते हो तो होता क्या है, हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, आंखें खुली है, किताबें खुली है, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई ये नहीं होती। पढ़ाई क्या होती है, किताब बंद है और हम मन में जो चिंतन मनन करते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं उस पढ़ाई के बारे में, वो रियल स्टडी है। कंटेंट कम करो, नंबर ऑफ रिवीजन जितना 10, 20, 40, 50 जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। स्मार्ट स्टडी करो, एग्जाम टाइम में फोकस है। ऐसा बोलते हैं कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। एकदम सही बात है, लेकिन अभी का जो टाइम है आपको चीजों को पलटना है। तो आपको क्या करना है, सफलता का शॉर्टकट होता है। कैसे होता है, आपको कंटेंट कम करने, रिवीजन करना है। और जब एग्जाम में जब आप टिक मार रहे हो, भले ही आपने कम पढ़ाओ, ठीक है, आपकी खुद की सिचुएशन थी, फैमिली की सिचुएशन थी, दोस्तों की, आपने कम पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद कम पढ़ने वाला बच्चा रैंक लगा लेता है। वहीं पर एक बच्चा होता है जो खूब पढ़ा खूब पढ़ा खूब पढ़ा, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे, जब टिक मार रहे, एग्जाम में बैठ रहे, टिक कर रहे, अरे यार मेरा सिलेक्शन होगा, अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। वो क्या कर रहा है, टेंशन ले रहा है, वर्तमान में नहीं जी रहा है। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, तुम भविष्य की चिंता ना करो। जिस समय जब आप टिक मार रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन टिक मारने में होना चाहिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो अगर आप कम पढ़े हो तब भी आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। बस इतनी याद रखनी है। तो लास्ट में इस तरीके से पढ़ो कि पागल, जिद्दी, जुनूनी सरफिरे बन जाओ और लोग आपको बोले कि आप पागल हो। आपको क्या कहना है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। तो बस सर इतना ही मुझको कहना है बच्चों को। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू डॉक्टर श्रीकांत एंड थैंक यू ऑल दी स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस। तो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शिकायत हो मेरे से, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो शिकायतें हैं, जो भी खराब बातें हैं वो मेरे से शेयर कीजिएगा, वो पब्लिकली मत करिए, ठीक है। वो मैं फिर आपको डांट ढूंढ के समझा दूंगा कि नहीं करनी। जस्ट जोकिंग, ठीक है। आप अपने दिल की बात अच्छी हो बुरी हो बिना टेंशन लिए मेरे को बोल सकते हो। आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास माइंड है ही नहीं, ठीक है। तो तो ठीक है। आई जी सर, जी थिंक सर। बाय बाय करते हैं सबको श्रीकांत सर। एंड सर इट वाज थैंक यू वेरी सो मच सर, नाइस थैंक यू टॉकिंग टू यू, ठीक है। एंड सर, डॉक्टर श्रीकांत थैंक यू वंस सो मच अगेन सर। वेलकम टू ओके, सर। गुड नाइट एवरीबॉडी। सब बच्चों को प्यार, आशीर्वाद, जो भी डाउट हो बेटा बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। ओके जी, बाय बाय।